नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना रजिस्ट्रेशन किसी को नहीं लगेगी वैक्सीन, पॉजिटिव पेशेंट को ठीक होने के बाद ही लगेगा टीका। अभय सोपोरी ने संतूर पर छेड़ा सुर, चंद पलों में करा दिया कश्मीर की हसीन वादियों का एहसास। अमित शाह का मणिपुर में बड़ा बयान, कहा घुसपैठ बंद दिनों की बात, अब आतंकी संगठन में विकास की धारा से जुड़े। किसानों ने थाली में जाकर मन की बात का विरोध किया, बोले जैसे उन्होंने कोरोना भगाया हम कानून भगा रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बातें की, साथ ही कांग्रेस की कलह पर कहा कि कांग्रेस में जो अंदरूनी मामला है वो उनका विषय है, वो वही देख लेंगे, हम अपने घर को मजबूत करने में लगे हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस में अब तक जो घर में हो रहा था अब वो सड़क पर आ चुका है और सभी के सामने दिख रहा है। कांग्रेस जनता में और राज्य में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। साथ ही साथ कांग्रेस अब पूरे देश में भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं पर कई निशाने साधे। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में चुटकियाँ लूँ। मैंने 20 साल की राजनीति में कभी ये नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कमल के फूल के झंडे को का परचम को लहराना ये मेरा धर्म और दायित्व है। जनता की सेवा करना, विकास और प्रगति लाना ये मेरा धर्म और दायित्व है। कांग्रेस में जो अंदरूनी मामला है वो उनका विषय है, वो अपने आप उसको देखें, हम अपने घर को मजबूत करें। जहाँ तक जो टिप्पणी के बारे में आपने कहा, अब जो अंदर हो रहा था वो खुलेआम सड़क पे और आप सब लोगों के सामने आ रहा है। इस मामले में कांग्रेस को क्या करना है, क्या उनकी स्थिति है, जनता के बीच में, राज्य में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, देश में नाकाम हो चुकी है। जो योजनाएं जनता के हित में हैं उनका विरोध करना ये कांग्रेस की अब परंपरा बन चुकी है। उनको शुभकामनाएं देता हूं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन कल्याण योजनाओं के साथ है और नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो एक इतिहास रचा जा रहा है देश में और मोदी जी के द्वारा विश्व में भी, जनता पूर्ण रूप से विश्वास इस त्रिमूर्ति में रखती है। महाराज, एक एलिगेशन लगा है, एक नाम आया है जो आपके साथ जो मंत्री आए थे, विधायक आए थे, उनका काले धन में नाम आया है। कमलनाथ के जो लोग थे उनके द्वारा पैसा दिया गया, ब्लैक मनी का लेन देन है। इस पूरे मामले पे चुनाव आयोग भी निगरानी बरते हुए हैं। मुझे इसकी सूचना नहीं है, पर जो अगर ऐसी बात है तो जो भी रिपोर्ट है उसके आधार। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, जिसके चलते भारत में सरकार काफी सतर्क हो चुकी है। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर ने यूके से आए यात्रियों के मामले में कहा कि कुल 91 व्यक्ति इंदौर आए हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 24 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, बाकी शेष रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से अब तक 2 कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा है कि अब यूके से फ्लाइट नहीं आ रही है, इसलिए वायरस आने की संभावनाएं कम है। जिन लोगों को टेस्ट किया गया है उन पर नजर रखी गई है और उनके संपर्क में आए लोगों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। 91 केसेस में सभी आइडेंटिफाइड हैं, सबकी सैंपलिंग हो चुकी है और रिपोर्ट्स आती जा रही हैं सबकी। 12 से 24 घंटे के बीच में लगता है समय इसमें, और आरटीपीसीआर का टाइम तो लगता ही है। उसको जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे 2 केसेस हो चुके हैं पॉजिटिव अभी तक, एक राहु के हैं तो उनको भी हम लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर दिया है। उनका जो घर है बहुत बड़ा है उनका, वहाँ घर में उनको आइसोलेट कर दिया है, उनकी वाइफ थी उनकी वहाँ पर। और पर देखिए ये म्यूटेटेड वायरस है, ये म्यूटेट होता जाएगा वायरस।
अल्टीमेटली आम जनता को मास्क और प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे अनलेस अनटिल जब तक कि उनका वैक्सीन नहीं लग जाती हो, एंटीबॉडीज जनरेट नहीं हो जाती हैं उसमें। तो मास्क रखना, थोड़ी दूरी रखना लोगों से, ये बेसिक नीड है। मास्क के बारे में लोगों को फिर से मैं अवेयर करना चाहूँगा कि मास्क को लेकर बहुत लापरवाहियाँ हो रही हैं। हम लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ इसलिए कर भी रहे हैं जो जहाँ जहाँ इस तरह के फंक्शंस होते हैं, वायलेशंस होते हैं, और थोड़ा जनता को अवेयर होना पड़ेगा मास्क के लिए। हम लोग जो प्रिकॉशंस होता है कर रहे हैं, पर अगर जनता मास्क नहीं पहनेगी तो कोई भी, चाहे म्यूटेटेड वायरस हो चाहे पहले वाला वायरस, उसी से इन्फेक्ट हो जाएंगे लोग। हाल ही में भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के विचार देशघाती हैं। आपातकाल उनकी हिटलर शाही का प्रमाण है। पहले शाहीन बाग और अब किसानों को ढाल बनाकर राजनीति की जा रही है। किसानों को कांग्रेस के कुचक्र को समझना चाहिए। बता दें, मीसाबंदी और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गवासी नानकराम वाधवानी की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बातें कही। कांग्रेस की हिटलर शाही का प्रमाण है। ये वो काला दिवस है जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसको एक तंत्र में परिवर्तित करने वाली वो शासक, उसने पूरे देश को मौन कर दिया, पूरे देश के अधिकार छीन लिए और राष्ट्रभक्तों की क्या दुर्दशा की, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज जिनकी पुण्य स्मृति में हम यहाँ बैठे हैं वो नानक राम जी भी थे। और संत नगर के हमारे तमाम परिवार जो इमरजेंसी में उन कष्टों को उन्होंने झेला है। इंदौर में दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, युवती उसका स्कूल का साथी ही ने उसको अगवा किया और फ्लैट में ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। सूत्रों के अनुसार आरोपी का नाम कमलेश मुजालदे बताया जा रहा है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसा है कि लड़की है, 20 वर्षीय है और हमारे यहाँ रह के पढ़ाई कर रही थी, थाना क्षेत्र में ही रहती थी और वो लोग गांव से एक दूसरे को पहचानते और साथ में स्कूल में पढ़ाई करते थे। तब से उनकी दोस्ती भी थी और बाद में उस लड़के ने शादी के लिए बोला लड़की से, तो उसने मना कर दिया था। इस बात से उनकी थोड़ी अनबन थी और लड़का नाराज़ भी था लड़की से। और 22 तारीख को जब लड़की अपने घर जा रही थी गांव पर, तो रास्ते में लड़के ने रोककर उसको और अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया है। और इस संबंध में फिर जब फरियाद यहाँ थाने पर आई तो रिपोर्ट लिख की गई है और केस दर्ज किया गया। 376 में प्रकरण दर्ज हुआ है रेप केस में। लड़का था वो क्या करता था और वो मतलब काम काज या क्या करता है? वो यहाँ पर पढ़ाई करता था लड़का भी, और अभी कुछ दिन पहले ही उसने पढ़ाई छोड़कर यहाँ से चला गया है। अभी कुछ काम का पता नहीं चला उसका क्या काम करता। वो झाबुआ का रहने वाला है लड़का। ये स्कूल में साथ में पढ़ते थे, यहाँ पर तो अलग अलग पढ़ते थे। कार में उसने धमकाकर बिठाया लड़की को और साथ में ले गया था फ्लैट पर, अपने दोस्त के फ्लैट पर। उस लड़के के साथ और भी कोई लोग थे? नहीं, वो अकेला ही ले गया था धमका। इंदौर के बहुचर्चित ड्रग आंटी के केस में विजयनगर पुलिस ने ड्रग रैकेट से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से दोनों को 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जिला कोर्ट के 50 नंबर कोर्ट में पेश होने पहुंची आफरीन उर्फ तरन्नुम ने कैमरा देख मुंह छिपाया और दौड़ लगा दी। आफरीन के हाथ में हथकड़ी नहीं देख मीडिया ने सवाल पूछा तो आफरीन ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ किया हो तो ही हथकड़ी लगेगी ना। वहीं पूछताछ में आरोपी आफरीन के बारे में पुलिस को पता चला है कि वो पबों में आने वाले रईस घरों के युवकों को ड्रग एडिक्ट बनाने के साथ उनके साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो बनाकर और लाइव चैटिंग कर जाल में फंसाती थी। जो उससे ज्यादा कोकीन खरीदते थे उनसे रात में लाइव वीडियो चैट कर उन्हें कोकीन लेना भी सिखाया करती थी। इनके बैंक खातों को हमने तलाशा है तो उसमें उनकी काफ़ी बड़ी संख्या में मात्रा में राशि उपलब्ध है। इसके अलावा हमने इनके नेटवर्क को और भी ज़्यादा ध्वस्त करते हुए 2 लोगों की और गिरफ्तारी की है, जिसमें एक लड़की आफरीन नाम की है और एक लड़का है।
और भी हम इनके जितने भी इनका जो नेटवर्क है उन सब के पीछे पड़े हुए हैं लगातार, और हम जल्द ही और भी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। सर इसमें आंटी के सर बेटे पे कोई इनाम भी घोषित हुआ है? आंटी के लड़के पे मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की। सर इंदौर के आसपास के जिलों में भी इनका नेटवर्क पाया गया कि वहाँ भी ये ड्रग सप्लाई करते थे? अभी इस तरह से तो पुख्ता जानकारी नहीं आई है, आएगी तो उस पर भी जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर जो अभी 2 आरोपी पकड़े, इनने पूछताछ में कुछ बताया, कुछ जानकारी दी कि ये किस तरह से कनेक्ट हुए थे, कितने युवाओं को अभी तक इस तरह से इस पूरे रैकेट में शामिल किया था कुछ? हाँ, इनके द्वारा काफ़ी सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं और ये तो काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे इनके साथ, और इनका भी तरीका वही था जो उन लोगों का था, पब और बार और पार्टियों में जा कर के वहाँ नए नए बच्चों को, युवाओं को नशे की लत लगा कर उनको आदी बनाना और उसको बेचना। सर जो जिस लड़की को गिरफ्तार किया उसका सेक्स रैकेट में भी नाम आ रहा है, सेक्स रैकेट भी संचालित करती है, ऐसे कुछ एंगल पे भी जांच की जा रही है पूरे मामले को लेकर? हम हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, हम हर बिंदु को उसमें विवेचना में शामिल कर रहे हैं। आप लोग को याद ही होगा कि जब ये शुरुआत हुई थी तो सेक्स रैकेट से ही हुई थी, उसमें ड्रग की सप्लाई और ड्रग के यूज की बात आई थी, उसके बाद ही ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान की शुरुआत हुई थी, तो ये तो दोनों साथ साथ चलेंगे। लड़की मूलतः डांसर कही जा सकती है, या ये कह सकते हैं कि वो डांस भी कर लेती थी, इस तरह का ही उसका बैकग्राउंड है, कोई विशेष अलग से बैकग्राउंड। सर इसका कैरेक्टर क्या था इस ग्रोह में, किस तरह से युवाओं को? इन सब का कोई अलग से कैरेक्टर निश्चित नहीं था, इन सब का एक ही काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने ड्रग के जाल में फंसाना, उनको एडिक्ट करना, आदी बना करके उनको फिर बेचना। सर कोई पता लगा कितनी अमाउंट इनको मिलती थी कुछ? इन सबको जो ड्रग है वो जब दिल्ली से या बॉम्बे से लाया जाता था और उसके बाद सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से उसका रेट तय होता था, जो 3,000 से लेके 8,000 तक, कभी 15,000 तक भी चला जाता था। ये डिपेंड करता था कि सामने खरीदने वाला किस स्तर और कितनी ज़्यादा ज़रूरत वाला है। सर जैसा बताया जा रहा है जो लड़की है ये इंदौर शहर के पबों में इसकी फ्री एंट्री थी, तो कोई पबों को चिन्हित करा है किन पबों में इसकी फ्री एंट्री थी? जहाँ तक मेरी जानकारी है पबों में एंट्री के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो तो फ्री ही रहती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी पहले मेंबरशिप लेनी पड़े। और इस तरह की लड़कियाँ जो बन ठन के जाती हैं तो पब वालों को एंट्री देने में कोई इतराज़ नहीं। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले कर्मचारी की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। बता दें सूत्रों के अनुसार मृतक का नाम गणेश भैरव बताया जा रहा है। दरअसल देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी में पियून पद पर कार्य करने वाले गणेश अपने घर से यूनिवर्सिटी की ओर आ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने स्वामीनारायण मंदिर के पास गणेश को जोरदार टक्कर मार दी। घायल गणेश को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कल भैया ड्यूटी गए थे, ड्यूटी के अंदर जाते समय उनको कुछ फाइल वाइल दे के आ रहे थे, तो पीछे से वो कार वाले लड़के, कैंटीन के अंदर की बात है कॉलेज के अंदर, तो वो कार वाले लड़कों ने उनको भैया को पीछे से 50-100 की स्पीड से उनको उड़ा दिया, जबकि वो फुटपाथ पे चल रहे थे और आगे बैकग्राउंड बहुत पूरा खुला था कि पूरे खुलने में से गाड़ी निकल सकती थी, मगर उनको पीछे से उनको गाड़ी ने उड़ा दिया। और वो उछाल के बोनेट पर, हमने कैमरे में देखा ही है, हम तो वहाँ पर जो कॉलेज है कॉलेज के कैमरे में हम देख के आए थे, गए थे कॉलेज। वो 4 लड़के थे, एक को लेकर आए थे वो कॉलेज के अंदर, और वो उसकी फीस वीस कुछ भरना थी या कुछ होगा उनका, मगर वो 4 लड़के थाने के अंदर उनको बिठाया गया। कौन थे लड़के ये कुछ हमारे को इसका, वो कोई बाहर से आए थे, वो लड़का तो वहीं पढ़ता था जो पहले जो जिससे मिलने आए थे वो वहीं पढ़ता था। क्या कुछ रेसिंग वेसिंग कर रहे थे या मतलब कुछ एक मौज मस्ती में गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहे थे, कुछ पता लगा? नहीं, कैमरे से तो ऐसा लगा कि जान करके करा है, बहुत स्पीड पहले धीरे थी और फिर एकदम स्पीड बढ़ गई गाड़ी की, एकदम तेज के भैया को उछाल दिया ऊपर और फिर बोनेट पे वापस गिरा और फिर नीचे गिरा। वो उनका जो घटनाक्रम आया है, किसकी डेथ हुई है और क्या लापरवाही सामने आई? एक कार नंबर MP 12 CA 6644 के चालक ने तेज व लापरवाही से चलाकर बासु को टक्कर मार दी, जिससे वो उछल कर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ की घटना है ये? कल दिनांक 26/12 की घटना है, IIT कैंप की घटना है। कौन टक्कर मारने वाला? टक्कर मारने वाला सागर का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? अच्छा, शराब के नशे में बता रहे? नहीं, ऐसा तो अभी जानकारी नहीं है, बाकी वो छात्र है, कोई सागर का रहने वाला है।
आपका नाम? बी के रघुवंशी, उप निरीक्षक थाना बहरपुर। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।